मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को अस्थायी वेतनमान लागू। 25,650 में मानदेय देने का महत्वपूर्ण निर्णय। सूत्र से मिली बड़ी जानकारी। अगर आप भी संविदा कर्मचारी हैं या आपके घर पर में कोई कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है तो आज के वीडियो आपके लिए एक खबर नहीं बल्कि आपके भविष्य का फैसला हो सकता है। क्या सच में आप संविदा कर्मचारी को मिलेंगे पक्का नौकरी? क्या मिलेंगे पेंशन, बीमा, सम्मान? और क्या बिहार सरकार तैयारी कर रही है सबसे बड़ा मास्टर प्लान? क्योंकि इस वक्त बिहार की राजनीति में जो चर्चाएं चल रही वो लाखों जिंदगी को बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम बताएंगे पूरा सच, पूरी प्लानिंग और असली ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जोन जीतू में, जहां हम बात करते हैं संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी और सरकार की नीतियों को लेकर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए बिहार के लाखों संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी की लेकर एक ऐसी खबर जिससे उम्मीद भी जाग जाएगी और सवाल भी खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इन दिन बिहार में एक चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है। कहा जा रहा है कि संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर रही है। जैसे ही सत्ता का कमान नए नेतृत्व के हाथों में आई वैसे ही उम्मीद की लहर दौड़ गई, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी घोषणा नहीं हुई है। फिर भी अंदर खाने से जो खबर निकल कर आ रही है वो कुछ बड़ा होने का संकेत दे रहा है। दोस्तों जरा सोचिए, वो कर्मचारी जो 8 साल 10 साल से काम कर रहा है, जो हर साल कॉन्ट्रैक्ट के डर से जीते हैं, जिसे कभी नहीं पता कि अगला साल नौकरी रहेगा या नहीं रहेगा। क्या वे कर्मचारी सुरक्षित है? ना कोई पेंशन है, ना कोई मेडिकल सुविधा है, ना कोई अस्थायी पहचान है। फिर भी वह कर्मचारी गांव में सर्वे करते हैं, वह अस्पताल में डेटा संभालते हैं और वही पंचायत और नगर निकाय का सिस्टम को भी चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोरोना महामारी के समय जब लोग घरों में थे तब वह संविदा कर्मचारी फ्रंटलाइन पर काम कर रहे थे, लेकिन हालत सामान्य होते ही इनकी हालत फिर वही का वही हो गए। मास्टर प्लान में क्या क्या मिल सकता है आप सभी कर्मचारी को लेकर, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, आखिर इस मास्टर प्लान में क्या हो सकता है। तो पहला देखिएगा, अस्थायीकरण यानी कि रेगुलेशन। सबसे बड़ी मांग पक्कीकरण नौकरी। अगर ये लागू हुआ तो लाखों संविदा कर्मचारी की जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन संभावना है कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जो मुझे जानकारी मिला है सूत्रों द्वारा। दूसरा है पेंशन यानी कि एनपीएस। भविष्य की सुरक्षा के लिए एनपीएस लागू किया जा सकता है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी आय आपको मिलेंगे। दोस्तों तीसरा है मेडिकल सुविधा। बढ़ते इलाज के खर्च को देखते हुए सरकार मेडिकल इंश्योरेंस दे सकती है, जिससे परिवार में भी खुशी की माहौल बन सकते हैं और उस परिवार भी सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों चौथा है दुर्घटना बीमा। खासकर फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी के लिए दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता मिल सकते हैं। पांचवा है दोस्तों साप्ताहिक छुट्टी प्लस राष्ट्रीय अवकाश। अभी कई कर्मचारी बिना छुट्टी के काम करते हैं, प्लान में साप्ताहिक अवकाश, सरकारी छुट्टी शामिल भी हो सकता है। छठा है वेतनमान प्लस महंगाई भत्ता यानी कि डीए। दोस्तों वेतन बढ़ने के साथ महंगाई भत्ता जोड़ने की भी चर्चा चल रही, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों कब होगा लागू? सबसे बड़ा सवाल आप सभी के मन में उठता होगा, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सब कब लागू होंगे। तो सूत्र के अनुसार कैबिनेट विस्तार के बाद इस योजना को ब्लूप्रिंट सामने आ सकता है। पहले चरण में क्या होगा, तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। कर्मचारी का डेटा तैयार किया जाएगा, सेवा अवधि देखी जाएगी, विभाग और सूची बनेगी, उसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। सरकार के सामने 2 चुनौती बची हुई है। कौन कौन सी चुनौती, ये भी आपको समझना। अब सच्चाई भी जान लीजिए, ये योजना जितनी बड़ी है उतनी ही मुश्किल भी है। वित्तीय बोझ, पहला जो कि है लाखों कर्मचारी की नियमित करना सरकार के बजट पर बहुत ही भारी पड़ सकता है। दूसरा है प्रशासनिक की समस्या। हर विभाग की स्थिति अलग है, एक समान नीति बनाना आसान नहीं होगा। तीसरा कानून की अड़चन, कोर्ट के आदेश के बीच भी आ सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ नौकरी का मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। अगर सरकार ये फैसला ले लेती है तो उससे चुनाव में ज़्यादा फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर वादा टूटता है तो यही मुद्दा विरोधियों का हथियार बन जाएगा। दोस्तों एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए तो ये संभव है। सबसे पहले प्राथमिकता जो दी जाएगी वो स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, साथ ही डिजिटल डेटा सिस्टम जारी रहेंगे। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया, जमीनी स्तर पर उत्साह बहुत ज़्यादा है, लोग इसे जीवन का सबसे बड़ा मौका मान रहे हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी अभी भी सावधान हैं। उनका कहना है जब तक सरकारी आदेश नहीं आएगा भरोसा करना बेहद ही मुश्किल है। दोस्तों ये भी आपका कहना सही है और सच्चाई भी है। दोस्तों सीधी बात करें तो अभी ये सिर्फ चर्चा है, कोई अधिकारी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से स्तर पर चर्चाएँ चल रही है ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है आप सभी के जीवन को लेकर, आप सभी के विभाग को लेकर। दोस्तों जो निष्कर्ष निकलता है
अगर ये लागू होता है तो लाखों परिवार की ज़िंदगी बदल जाएगी, सरकारी सिस्टम मजबूत होंगे और संविदा कर्मचारियों को मिलेंगे सम्मान। लेकिन अभी इंतजार करना होगा और आधिकारिक घोषणा का भी वेट करना है। दोस्तों अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकार सच में कदम उठाएगी? क्या आपको पक्की नौकरी मिलनी चाहिए? अगर ये सब सुविधाएं मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदलेगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई आपसे पैसा या शुल्क या चार्ज नहीं लगता। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं इसी तरह से नई खबर नई जानकारी के साथ। जब तक लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।